Hi everyone, वेलकम टू द ब्रिजेश सर क्लासेस। आज हम करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। अकाउंट्स में एक टॉपिक है जिसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हम लोग एक से एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर। पहला समझ लेते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है। उसमें दो मेथड्स हैं, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट को हम सॉल्व करें कैसा, उसका लॉजिक क्या, वो सब समझते हैं। ठीक है, तो सुनो। सबसे पहला चीज़, बिजनेस मैन जब बिजनेस करता है, क्यों करता है सर? पैसे के लिए करता है, कुछ पैसा मिले। आप पढ़ाई कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? कि अच्छा जॉब मिलेगा तो पैसा मिलेगा, दुनिया पैसे पे चलता है। तो यहाँ पर बस कैश है, कैश के बारे में सोचना है। पैसा कहाँ से आता है, पैसा कहाँ जाता है। ये भी एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक पार्ट होता है, जिसके अंदर बिजनेस में कहाँ से पैसा आया और किधर किधर पैसा गया उसके बारे में डिटेल शो किया जाता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट हर कंपनी को देना पड़ता है, ठीक है ना। याद करो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डेफिनेशन, उसके अंदर कैश फ्लो स्टेटमेंट भी देना पड़ता है। बैलेंस शीट तो बनाना पड़ता है, प्रॉफिट लॉस बनाना पड़ता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी देना पड़ता है। तो ये जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो लाइफ टाइम में काम आएगा। किसी भी कंपनी में काम करो, कैश फ्लो स्टेटमेंट भाई सबको बनाना है। सुन रहे हो, सबको बनाना है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो अभी हम लोग करने जा रहे हैं। आज का जो लेक्चर है उसमें आपको समझाऊंगा डायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं। सेकेंड लेक्चर में समझेंगे इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो आज डायरेक्ट मेथड करेंगे, फिर एक एक एग्जाम्पल करेंगे उससे संबंधित, बाद में दो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे नोट्स में से। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। तो सुनो, कैश फ्लो स्टेटमेंट। आवाज़ वगैरह आ रहा है ना, हेडफोन यूज़ करना। सुनो, कैश फ्लो आपने क्लास 11th में आपने कैश बुक पढ़ा रहेगा। कैश बुक भी होता है, लेजर भी होता है ना। बुक इसलिए होता है क्योंकि डायरेक्ट एंट्री इधर ही रिकॉर्ड करते हैं, और वो लेजर भी है क्योंकि इसके दो साइड होते हैं। तो कैश बुक भी बोल सकते हो, कैश अकाउंट भी बोल सकते हो। तो कैश एंड बैंक अकाउंट है, सुने, कैश एंड बैंक अकाउंट है। तो जो कैश अकाउंट है ये आपका डेबिट साइड है, ये आपका क्रेडिट साइड है। ऐसा कुछ कुछ क्वेश्चन देंगे। हाँ क्या, हम पूरा आपको, ये क्वेश्चन मैंने खुद बनाया ताकि एक तीर से पूरा शिकार हो जाए। तो डेबिट साइड मालूम है ना, रिसिप्ट साइड होता है, मतलब पैसा आएगा तो यहाँ लिखा जाता है रिसिप्ट साइड। बिजनेस में पैसा बाहर जाता है तो पेमेंट साइड में लिखा जाता है। याद करो, क्लास 11 में पढ़े हो। और कैश बुक तो सबको, बच्चे बच्चे को आता है, ठीक है ना। तो पैसा आएगा तो रिसिप्ट साइड में लिखेंगे, पैसा आएगा तो पेमेंट साइड में लिखेंगे। लेकिन अभी जो मैं कैश बुक बनाया है इसमें तो बहुत बड़ा है, बहुत सारा ट्रांजेक्शन दिख रहा है। रिसिप्ट साइड में भर के है, पेमेंट साइड में भर के दिख रहा है, बाद में क्लोजिंग दिख रहा है। तो इससे क्या नतीजे पहुंचे कि यार हमने ये साल बिजनेस से कितना कमाया, एसेट से कितना पैसा आया गया, हाँ, जिनसे जो हमारे, जहाँ से जिनसे हमने लोन लिया वहाँ से पैसा कितना आया गया। जरूरी नहीं कैश बुक में जो पैसा आ रहा है जा रहा है सब मेहनत से ही आ रहा है, बिजनेस करके ही आ रहा है, समझे। तो हम लोग ना कैश, इसमें क्या शो करते हैं, हम लोग ना ग्रुप बनाते हैं। सुन रहे हैं, ये बहुत सारा मैसअप दिख रहा है, मैसअप दिख रहा है। हम लोग ग्रुप बनाते हैं। ग्रुप मतलब आप लोकल ट्रेन देख लो, हम लोग तो ये मुंबई में रहते हैं, बाकी जगह भी होगा लोकल ट्रेन। तो हमारा मुंबई का बताता हूँ। लोकल ट्रेन है, हर कैटेगरी के इंसान ट्रैवल करते हैं लोकल ट्रेन में। डेली जॉब के लिए जाना पड़ता है सिटी में। तो जेंट्स लोग के लिए कुछ डब्बे होते हैं, लेडीज़ लोग के लिए कुछ डब्बे होते हैं। ये तो हो गया ना, ख़त्म हो गया। नहीं बेटा, कुछ लोग हैंडीकैप भी तो होते हैं, तो उनके लिए गवर्नमेंट ने अलग से डब्बा बनाया। कुछ लोग एयर कंडीशन में ट्रैवल करना चाहते हैं तो उनके लिए अलग बना है। कुछ लोग नॉन एसी में जाना चाहते हैं उनके लिए अलग बना है। तो ग्रुप बना के रखा है। तो भगवान ने आपको कुछ प्रॉब्लम दिया है, कोई बात नहीं, आपको नॉर्मल में ट्रैवल नहीं करना, आपके लिए अलग से डब्बा बना के रखा है। तो हम क्या करते हैं, ग्रुप बनाते हैं। वैसे ही यहाँ पर भी कुछ ग्रुप बनाया जाएगा। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, एक समरी होता है, एक समरी होता है जहाँ पर जितना भी इनफ्लो और आउटफ्लो वही शो करते हैं हम लोग। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। 11th का बच्चा समझ सकता है जिसने कैश बुक देखा रहेगा। तो आप क्यों नहीं समझोगे? आज आप किस खेत का मूली है, आपको भी समझ में आएगा, चिंता मत करें। तो कैश बुक में लिख के दूंगा, चिंता मत करो। सबसे पहले देखना, हर एक लेक्चर में मैंने ये बात बताया रहेगा कि बताऊंगा आगे। अभी तो आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये बात मैं हर लेक्चर में आपको बताऊंगा कि आपका एक बैलेंस शीट होता है,
बैलेंस शीट तो देखे हो ना। तो यहाँ होता है फिक्स्ड असेट, थोड़ा नीचे आओगे तो इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड एसेट्स को अभी प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट बोलते हैं। हाँ, तो फिक्स्ड असेट्स, इन्वेस्टमेंट। थोड़ा नीचे आओगे तो करंट असेट्स होता है। ये साइड होता है शेयर कैपिटल, शेयर दो होते हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, शेयर कैपिटल। ठीक है, शेयर कैपिटल। कुछ लोन लिया रहेगा, हाँ, लोन फंड या बोरोड फंड। ठीक है, बोरोड फंड जैसे कि बैंक से लोन लिया, डिबेंचर इशू किया है, और कुछ करंट लायबिलिटी होगा, ये रहा टैली। तो आपका बैलेंस शीट इस तरीके से होता है, ये तो एक्सेप्ट करते हो ना, बैलेंस शीट इस तरीके से होता है। अब हमें क्या करना है, पहले समझो कैश फ्लो को 3 एक्टिविटीज में बांटा गया है। कैश फ्लो को 3 एक्टिविटीज में बांटा गया, 3 ग्रुप बनाएंगे हम लोग। जैसा अभी धरती पे 3 कैटेगरी के लोग होंगे, मेल, फीमेल, और एक थर्ड कैटेगरी के लोग भी तो होंगे। उनके लिए भी गवर्नमेंट वैसे फैसिलिटी में, वो लोग कोई आपने, वो लोग ने कोई पाप नहीं किया, भगवान ने उनको ऐसे ही बनाया। ठीक है, तो अदर कैटेगरी बोल देते हैं, इलेक्शन में भी नाम रहता है मेल, फीमेल या कि अदर है। तो ऐसा 3 कैटेगरी में हम लोग कैश फ्लो को बांटेंगे। फिर मैं आपको प्रैक्टिकल लाइफ का भी एग्जांपल दूंगा कि क्यों ऐसा करते हैं। देखो, शेयर कैपिटल और बोरोड फंड, सुन लेना, शेयर कैपिटल और बोरोड फंड से संबंधित या तो बिजनेस में पैसा आएगा। हर चीज बेटा हर चीज कंपनी के नज़र से सोचो। ये रहा कंपनी ऊपर बना है टेरिस पे, दिख रहा है कंपनी, हाँ सर। तो हर चीज कंपनी के नज़र से सोचो। शेयर कैपिटल और बोरोड फंड से संबंधित या तो पैसा आता है या तो पैसा जाता है। सर पैसा कब आता है, जब हम शेयर इशू करते हैं, डिबेंचर इशू करते हैं, भीख मांगते हैं, बैंक से भीख मांगे। सर पैसा कब जाता है, आपने इक्विटी शेयर कुछ बायबैक कर दिया तो पैसा वापस कर दिया, आपने प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर दिया तो बिजनेस से पैसा बाहर जाएगा, आपने बैंक का लोन वापस कर दिया तो बिजनेस से पैसा बाहर जाएगा, आपने इक्विटी शेयर्स के ऊपर डिविडेंड दिया, प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड दिया, डिबेंचर पे इंटरेस्ट पे किया तो पैसा बाहर जाता है। तो हम आपको ये बोल रहे हैं कि इससे संबंधित पैसा आएगा जाएगा, तो उसके लिए एक्टिविटी है फाइनेंशियल एक्टिविटी बोलते, FA मतलब फाइनेंशियल एक्टिविटी। हम इसको फाइनेंशियल एक्टिविटी क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे फाइनेंसर है। सुन रहे हैं, ये हमारे फाइनेंसर। जैसा आप अभी क्लास वगैरह ज्वाइन करते हो तो आपके फाइनेंसर कौन है, पड़ोसी? नहीं, आपके फाइनेंसर आपके मम्मी डैडी है। तो शेयर कैपिटल और बोरोड फंड से लिंक कुछ भी हो मतलब कुछ भी हो, सबका सब फाइनेंशियल एक्टिविटी चिल्लाने का। फिक्स्ड असेट्स फाइनेंशियल एक्टिविटी समझा, मतलब इससे संबंधित कुछ भी, मतलब जैसे एग्जांपल इक्विटी शेयर फाइनेंशियल एक्टिविटी, इक्विटी शेयर पे डिविडेंड पे करते हैं, इंटरिम डिविडेंड पे करते हैं तो भी फाइनेंशियल एक्टिविटी बोलना, जैसा बाप वैसा बेटा। ठीक है ना, तो फाइनेंशियल एक्टिविटी समझा, किसको लेंगे? यस सर। अब थोड़ा इधर आ जाओ, फिक्स्ड असेट्स, इन्वेस्टमेंट, इससे संबंधित पैसा आएगा जाएगा तो हम लोग बोलेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फिक्स्ड एसेट्स में पैसा कब आता है, जब आप एसेट सेल कर दोगे, इन्वेस्टमेंट सेल कर दोगे, वो जो पैसा इन्वेस्ट किया उसके ऊपर ब्याज मिल रहा है तो पैसा आ रहा है। पैसा कब जाता है, आपने एसेट्स परचेज कर लिया, मशीनरी परचेज किया, फर्नीचर परचेज किया और भी इन्वेस्टमेंट किया तो पैसा जाता है। तो पैसा आने दो या पैसा जाने दो, इसका कौन सा एक्टिविटी? इन्वेस्ट, क्योंकि यहाँ पर हम लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, पैसा फंसाते हैं। जैसा मेरे पास अगर पैसा है तो मैंने और एक फ्लैट खरीद दिया, और पैसा है तो और एक फ्लैट खरीद दिया, क्योंकि कितना रोटी और चावल खाएंगे, कितना महंगा रोटी चावल खाएंगे, क्योंकि यार पैसा इंसान के पास रहेगा तो पैसा इन्वेस्ट करता है लोग। तो यहाँ पर बिजनेसमैन ने पैसा इन्वेस्ट किया, इसका फ्यूचर के लिए, इससे हम पैसा कमाते हैं, बेचने के लिए नहीं रखते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं, समझा? तो यहाँ तक समझ में आया बेटा क्या बोला हम आपको? यस सर। हेलो, आवाज़ आ रहा है बेटा? हाँ, चलो ध्यान देना। तो हम आपको ये बोल रहे हैं, हाँ, तो एक होता है फाइनेंशियल एक्टिविटी, ये होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब बेटा बचा कौन? करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी संबंधी जो भी चीज़ बचेगा
वो आएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्योंकि बिजनेस तुम इसी से करते हो, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी से। तो इससे संबंधित इनफ्लो आने दो या आउटफ्लो होने दो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लिखना बहुत ईजी है। तो पहला कैटेगरी है, हम लोग कैश फ्लो में लिखते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। पहला हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी का एक ग्रुप बनाएंगे, फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का सेकंड ग्रुप बनेगा और फाइनेंशियल एक्टिविटी का थर्ड ग्रुप बनेगा। हमें 3 ग्रुप बनाना है, 3 ग्रुप बनाना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंशियल एक्टिविटी ग्रुप बनाना है, और क्या उसको प्रेजेंट करना है। तो चलो हम बताते हैं। सर एक ग्रुप बनाने का फ़ायदा क्या होता है? ग्रुप बनाने का फ़ायदा ये होता है, जैसा सोचो एक अंकल है, सुनो स्टोरी। एक अंकल है, उनके 3 बच्चे, बड़ा लड़का, छोटा लड़का, उससे भी छोटा। तो तीनों जॉब करते हैं। अब तीनों में से कौन कितना कमा के लेके आता है वो इम्पोर्टेंट है। पता चला एक कमा के लेके आता है और 2 गंवाता है, 2 बर्बाद करते हैं, और बाद में गाली तीनों को मिलता है। तो ये बोलेगा, बड़ा वाला लड़का बोलता है मेरा क्या गलती है? तो मुझे ये देखना है कि कौन कितना कमा के लाता है। तीनों एक्टिविटीज़ अलग अलग, बी इंडिपेंडेंट। तीनों एक्टिविटीज़ में कौन कितना कमा के हमको देता है, या कौन और पैसा हमसे लिया है, वो हमें अलग अलग कैटेगराइज करना है। ठीक है, तो सुनो, अब ये कैश बुक आप देखे हो, बचपन से देखते आ रहे हो। तो इस कैश बुक में आपको अभी ग्रुप बनाना है। मैं अभी बताता हूँ कैसे ग्रुप बनाना है। ये इंपॉर्टेंट है, लिख के ले लेना अच्छे से। पहले सुनो, सबसे पहला कैश बुक में ओपनिंग रहता है ना, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश और बैंक। यस सर, तो ये ओपनिंग कैश है। हाँ, इसको कुछ मत करो, नीचे आ जाओ। डेटर से पैसा मिला, बेटा गुड्स, बिजनेसमैन जो प्रोडक्ट बना के बेचता है या सर्विस दे के कमाता है, वही उसका ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी किसको बोलेंगे? अगर मैं फर्नीचर खरीदता हूँ, बेचता हूँ, बना के बेचता हूँ, तो मेरा बिजनेस यही है। तो इस गुड्स, इस फर्नीचर संबंधित जितना भी चीज़ रहेगा वो सब ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लिया जाएगा। अगर मैं कार डीलर हूँ या कार बना के बेचता हूँ तो कार मेरा बिजनेस है, समझा ना? तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कौन सा आएंगे? ऑपरेटिंग एक्टिविटी, आपने कितना कैश जनरेट किया फ्रॉम प्रोडक्शन और सर्विस देने से। हाँ, कंपनी जो प्रोडक्ट से कितना कैश जनरेट किए और कितना इससे किया, वो हम अलग यहाँ लिख देते हैं। आप ऐसा लिख के ले लो पहला कि कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब शॉर्टकट लिखा हूँ, पूरा लिख लो। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। एफएस मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही होता है। हाँ, दैट समराइज्ड, क्या रहता है उसके अंदर? दैट समराइज, इसके अंदर एक समरी होगा सबका। हाँ क्या? दैट summarize the amount of कैश एंड, ये पहले लिख लो, बाद में वो क्वेश्चन लिखना। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आएंगे। व्हाट इज कैश इक्विवेलेंट? कैश या कैश जैसा और कुछ। एंटरिंग एंड लिविंग ए कंपनी। या तो कंपनी में पैसा आएगा या कंपनी से पैसा जाएगा, बस एक समरी होता है। कैश बुक का ही समरी होता है। समरी दैट अमाउंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मिला। कैश फ्लो इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट समराइज द अमाउंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंटरिंग एंड लिविंग ए कंपनी। ठीक है, अब उसमें 3 एक्टिविटी होते हैं। एक होता है कैश फ्लो फ्रॉम, मैं फॉर्मेट दूंगा, डायरेक्ट मेथड में कोई फॉर्मेट नहीं, एकदम 3 ग्रुप बनाना है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंशियल। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, शॉर्टकट लिखा हूँ कैपिटल में, आप फुल फॉर्म लिख देना। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होता है? इट रिफ्लेक्ट, लिख लो, इट रिफ्लेक्ट हाउ मच कैश इज जनरेटेड। कितना कैश जनरेट किया आपने? हाउ मच कैश इज जनरेटेड फ्रॉम ए कंपनी प्रोडक्ट और सर्विस। मतलब कंपनी जो अपना प्रोडक्ट या सर्विस दे रही है उससे कितना कमाए वो लोग पूरा साल भर में, मिला।
इट रिफ्लेक्ट हाउ मच कैश इज जनरेटेड फ्रॉम ए कंपनी प्रोडक्ट और सर्विस, मतलब इसी को ऑपरेटिंग बोलते हैं, आपका बिजनेस संबंधित है। दूसरा होता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये क्या होता है सर जी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बताया सर ने कि जिधर आप पैसा इन्वेस्ट करते हो, फंसाते हो, वहाँ से कितना पैसा आया है, पैसा गया, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या लिखेंगे? लिखो इट इज़ ए सेक्शन ऑफ कैश फ्लो। कैश फ्लो का एक पार्ट होता है, इट इज़ ए सेक्शन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। It is a section of cash flow statement that shows cash generated, that shows cash generated और spent। या तो कैश आया होगा या तो हमने स्पेंड किया होगा, देख रहे हो, दोनों में से कुछ भी होगा। It is a section of cash flow statement that shows cash generated or spent relating to investing activity। तीसरा होता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी। तो फाइनेंशियल एक्टिविटी क्या होता है? देखो ऊपर बताया सर ने कि शेयर्स और लोन फंड से संबंध कितना पैसा आया या कितना पैसा गया, उसका हिसाब किताब अलग रखेंगे, सबका हिसाब किताब। तो कैश फ्लो फाइनेंशियल एक्टिविटी लिखेंगे। ये भी कैश फ्लो का स्टेटमेंट सेक्शन है। इट इज ए सेक्शन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट दैट व्हाट सर विच शोस इनफ्लो और आउटफ्लो। वही इनफ्लो आउटफ्लो को सेम वही बोलते हैं, जनरेटेड और स्पेंड। कैश फ्लो स्टेटमेंट ना विच शोस व्हाट सर इनफ्लो। इनफ्लो समझते हैं बेटा, पैसा आता है। इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी। कौन सा एक्टिविटी? फाइनेंशियल एक्टिविटी। एकदम इजी है। अभी आते हैं, ये सब थोड़ा लिख लो, आइडिया मिलेगा। बाद में आते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या शो करते हैं। सुनो, पहले ये समझो। अभी हम ग्रुप बनाएंगे आपके लिए, ग्रुप बनाएंगे। सुनो, ओपनिंग कैश छोड़ दो, ओपनिंग क्लोजिंग को छोड़ दो। डेटर दिख रहा है, पैसा कौन पूरा, ये सब 1000 में या लैक्स में? सब लैक्स में लिख देता हूँ ऊपर, लैक्स में, ठीक है। तो डेटर से 200 लैक्स मिला, कैश सेल हुआ, सेल ऑफ स्क्रैप वेस्टेज बेचा, कमीशन रिसीव, सेल ऑफ मशीनरी, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। हमें ग्रुप बनाना है। तो बेटा जी डेटर पूरा साल भर में पैसा दे, जो पूरा साल भर में होता है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है। तो सुनो, ब्रैकेट डालना है, डेटर, कैश सेल, सेल ऑफ स्क्रैप, यहाँ से लेके यहाँ तक, डेटर, सेल ऑफ स्क्रैप और कमीशन रिसीव मिला। बेटा जी डेटर पूरा साल भर में पैसा देते हैं, ये गुड्स बेचेंगे ना, कैश सेल जो हम गुड्स बेचे उसको सेल और स्क्रैप नॉर्मल प्रोडक्शन सेल करते हैं तो वेस्टेज निकलता है, कमीशन बिजनेस में मिला हमको। तो ये कौन सा एक्टिविटी में आएगा? ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा, क्योंकि ये हम बिजनेस से कमाए, नॉर्मल प्रोडक्शन और सर्विस से कमाए। देखो, इट रिफ्लेक्ट हाउ मच कैश इज जनरेटेड फ्रॉम ए कंपनी प्रोडक्ट एंड सर्विस। ये बिजनेस करके कमाया हमने, एसेट्स बेच के नहीं कमाया। किसी मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ये 3 कैटेगरी हम क्यों बनाते हैं। आज का डेट में हम आपको बता रहे हैं, किसी के पास अगर पैसा है, मैं अच्छा एग्जांपल देता हूँ आपको, ज़्यादा अच्छा समझेगा। आज का डेट में किसी के पास बहुत पैसा है तो ये मत समझना वो सीए है या डॉक्टर इंजीनियर है, बिजनेसमैन है। गलत। आज के डेट में अगर किसी के पास पैसा है तो ये गलत सोचना है कि बहुत मेहनत से कमाया रहेगा। भाई साहब कुछ लोग ऐसे भी है, इनका नसीब इतना अच्छा होता है, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं किए, टपोरी 1 नंबर के, लेकिन बाप ने इतना संपत्ति बना के गए, बाप ने 200 एकर्स का जमीन छोड़ के गए। अब क्या करना है? उसी में से बेच के ऑडी BMW खरीदना है। तो हर आदमी के पास अगर पैसा आएगा तो ये मत समझना वो मेहनत से कमाया रहेगा, जरूरी नहीं हो मेहनत से कमाया रहेगा। आजकल किसान लोग आत्महत्या करते हैं, लेकिन ऐसे भी किसान लोग हैं सिटी साइड में जिनके खाने के वांदे थे, साइकिल चलाते थे, बिल्डर उनका जमीन खरीद लिया,
500 करोड़ रुपए मिला, आज ऑडी लेके घूमते हैं, इसको मेहनत नहीं बोलते, ये तो बस नसीब, आपने वो ज़मीन खरीदा था। अच्छा, मेहनत, कुछ लोग ऐसा रहता है ना आपके पास संपत्ति है ना कुछ है, बेचारे ट्रेन से जाते हैं, लटक के जाते हैं, वापस आते हैं, घर पे आते हैं, फुल स्ट्रगलिंग लाइफ, ये मेहनत का है। तो एक इंसान के पास पैसा 3 तरीके से आता है, रियल बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल। एक इंसान के पास पैसा 3 तरीके से आता है। पहला, अगर वो मेहनत से करता है, मेहनत से कमाता है, मैं सीए बन गया, जॉब करता हूँ, 12 लाख रुपये पगार मिलता है, ये मेरा ऑपरेटिंग है, ये मेरा ऑपरेटिंग इनकम है। मैं पढ़ाई लिखाई नहीं किया, मैं क्या करता हूँ, पापा ने ना बहुत सारा रूम बना के गए, मर गए, अब मैं क्या करता हूँ, रूम को भाड़े पे देता हूँ, भाड़ा कमाता हूँ, या मैं 1-2 फ्लैट बेच दिया, तो ये मैं मेहनत से नहीं कमा रहा, ये अपना संपत्ति बेच के कमा रहा हूँ। तो ऑपरेटिंग, ये कौन सा एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से पैसा आ रहा है, समझ में आ रहा है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मेहनत से नहीं आ रहा है। मेरा गांव में ज़मीन था, मैंने ज़मीन बेच दिया, बहुत पैसा मिला, ये मेहनत से नहीं आ रहा, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, जहाँ तुम पैसा इन्वेस्ट किया तो वहाँ से पैसा है। और तीसरा, ना नौकरी है ना संपत्ति है, भीख मांगे, तो हमने लोगों से लोन लिया है, तभी भी इंसान के पास पैसा आ सकता है। तो 3 कैटेगरी होता है बिजनेसमैन का भी, ठीक है, 3 कैटेगरी होते हैं। तो सुनो, तो ये समझ गया, डेटर से पैसा मिला, कैश, सेल और स्क्रैप, कमीशन रिसीव, ऑपरेटिंग इनकम में आएगा। थोड़ा नीचे आओ, सेल ऑफ मशीनरी, मशीनरी तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता है, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग में आएगा, ब्याज मिला, डिविडेंड मिला, जमीन बेचे, ट्रेडमार्क बेचे, मशीनरी बेचे, तो सर जी इधर से लेके इधर तक सेल ऑफ प्लांट मशीनरी, ये कौन सा एक्टिविटी में आएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा, क्योंकि यहाँ पर पैसा हमने इन्वेस्ट किया था, वहाँ से पैसा आ रहा है, मतलब गुड्स से नहीं आ रहा है, गुड्स बेच के नहीं आ रहा है, ये तो हमने अपना इन्वेस्टमेंट जो किया था वहाँ से पैसा मिल रहा है। एंड द लास्ट, शेयर इशू किया, प्रेफरेंस शेयर इशू किया, लोन लिया, डिबेंचर इशू किया, तो ये सर कौन सा एक्टिविटी है, फाइनेंशियल। 3 एक्टिविटी समझा, मैंने सब एक सिस्टमेटिक लिख के दिया, एग्जाम में आएगा तो सब मैसअप करके देंगे, मैसअप एकदम, है ना, वो नहीं क्या अपन वो भेल वगैरह खाने जाते सब मिक्स करके दिया, तो उसमें ढूंढने बैठना क्या क्या चीज किधर डाला मैंने। तो सुनो, 3 मिला, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये कुछ एग्जाम्पल है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के, ये कुछ एग्जाम्पल है फाइनेंशियल एक्टिविटी के। अब आ जाओ, अब बिजनेस में पैसा भी तो जाता है, पैसा भी तो जाता है, तो उसका भी ग्रुप बनाना है 3, कौन ऑपरेटिंग में आएगा, कौन इन्वेस्टिंग में आएगा, कौन फाइनेंशियल में आएगा। तो सुनो, क्रेडिटर को पैसा दिया, वेजस, रेंट, इंश्योरेंस पे किया, इनकम टैक्स पे किया, ऑफिस का खर्चा है, मैनेजमेंट खर्चा है, सेलिंग खर्चा है, कैश परचेज किया, मतलब कैश परचेज तक, यहाँ से लेके कैश परचेज तक, ये कौन सा एक्टिविटी है भैया जी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस होगा। क्यों माइनस होगा, क्योंकि बेटा जी क्रेडिटर को पूरा साल भर में परचेस किया तो पेमेंट करते हैं, वर्कर को पगार दिया, रेंट पे किया, इंश्योरेंस पे किया, इनकम टैक्स भी ऑपरेटिंग में आता है, क्योंकि कमाएंगे तभी तो टैक्स भरेंगे, ना कमाएंगे ना टैक्स भरेंगे, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी से संबंध है उसका। ऑफिस खर्चा पूरा साल भर में होता है, मैंने 3 स्टाफ रख दिया, 3 लड़की जॉब करती है, तो भाई साहब मेरा काम हो या ना हो मुझे उनको पगार देना है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। मैनेजमेंट एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, कैश पे, समझा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का एग्जांपल। आगे बढ़ते हैं, आपने मशीन खरीदा, इन्वेस्टमेंट खरीदा, बिल्डिंग, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इंटरिम डिविडेंड पे किया, क्योंकि पेमेंट साइड है तो बस इतना ही का बात कर रहे हैं, यहाँ से लेके गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये कौन सा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, माइनस होगा, क्योंकि पैसा जा रहा है, या तो आपने मशीन परचेज किया, या तो इन्वेस्टमेंट परचेज किया, बिल्डिंग परचेज किया, गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज किया, पैसा जा रहा है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी माइनस होगा। थोड़ा नीचे आओ, आपने डिविडेंड पे किया, शेयर्स पे करते हैं, प्रेफरेंस शेयर रिडीम हो गया, डिबेंचर रिडीम हो गया, प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड पे किया, डिबेंचर पे इंटरेस्ट पे किया, ये सब फाइनेंशियल एक्टिविटी माइनस होगा। बोलो समझा। तो हमने ग्रुप बनाया, ग्रुप कौन ऑपरेटिंग में है, कौन इन्वेस्टिंग में है, कौन फाइनेंशियल में आएगा, और ओपनिंग क्लोजिंग कैसे कुछ मत करना, हमें टैली करना है, बड़ा मजा आता है, टैली होता है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आंसर, आप भी लिख लेना फटाफट फटाफट। तो हेयर कम द आंसर, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो हम बनाने जा रहे हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है, वो लगातार एक फॉर्मेट है,
कैश फ्लो स्टेटमेंट का पूरा फॉर्मेट है, आप पूरा लाइन से डायरेक्टली बना देना। मैं अभी लिखने जा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन आपने लिख लिया ना, क्वेश्चन आप मैं एज्यूम करता हूँ आपने लिख लिया बच्चे लोग, सुने। तो अभी कैसे प्रेजेंट करें ध्यान देना। थोड़ा सा मैं इधर बना क्योंकि नंबर छोटे छोटे हैं तो जल्दी जल्दी हो जाएगा, आपको बस समझाना है मेरे को कि ऐसे, फिर इससे संबंधित हम लोग स्टडी मैटर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सुने सुने बेटा जी, थोड़ा सा इधर लिखता हूँ, बाकी थोड़ा सा इधर लिखता हूँ, ठीक है। इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। सुनो बेटा, हेडिंग लिखेंगे हम लोग, हेडिंग लिखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने जा रहे हैं तो लिखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। डायरेक्ट मेथड समझा रहा हूँ आज, डायरेक्ट मेथड बहुत इजी है। कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, क्योंकि साल का बनता है, पूरा साल भर का होता है कैश बुक, तो ये कैश बुक को ही बना रहे, बस वर्टिकल बना रहे। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी रहेगा 31 मार्च वो लिख देना, नीचे लिखना एज पर AS3। AS3 मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 हम लोग फॉलो करते हैं, AS3 में भी सीखेंगे। AS3 कौन सा मेथड सिखा रहे सर? डायरेक्ट मेथड समझा रहे। डायरेक्ट मेथड बहुत ईजी है। तो सर क्या इनडायरेक्ट मेथड हार्ड है? अरे मैं इजी में समझाऊंगा, चिंता क्यों करते हो। रुपीस सबसे पहला ग्रुप हमें लिखना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। पहला कौन सा हमेशा लिखना है? बोल मेरे, और फॉर्मेट AS3 के, ठीक है। तो AS3 में ऐसा बोला है कि पहला तुम ऑपरेटिंग एक्टिविटी लिखोगे, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आप पूरा लिख दो, मैं नहीं लिखा। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। सबसे पहले देखो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ये पहला रिसिप्ट साइड का लिखना है, पेमेंट लेस करना है, ठीक है। तो डेटर से पैसा मिला, कैश सेल और स्क्रैप, कमीशन रिसीव, इसी को लिखेंगे। अब मैं आपको क्वेश्चन नहीं दिखाऊंगा, माफ़ करना मुझे। तो सबसे पहले किससे किससे पैसा मिला, ये इनफ्लो लिख रहे हैं, हाँ, कि इनफ्लो मतलब बिजनेस में पैसा आया, किधर किधर से आया। तो बेटा जी डेटर से पैसा मिला, डेटर से कितना पैसा मिला? 200, सबको इनर में लिखोगे, एक को भी आउट, फाइनल आंसर आउटर में लिखोगे। डेटर से मिला, बाद में कैश सेल करते हैं वहाँ से पैसा मिलता है, ठीक है, 50। उसके बाद सेल और स्क्रैप, सेल ऑफ स्क्रैप, वेस्टेज वगैरह बेचे हैं, कितना मिला? 10,000 मिला। फिर कमीशन मिला, हम लोग सोनी का प्रोडक्ट बेचते हैं तो कमीशन मिलता है हमको, कमीशन रिसीव। ये हमारा बिजनेस है, हम रात दिन यही काम करते हैं। इसमें से आउटफ्लो माइनस किया जाएगा, बिजनेस में कुछ आउटफ्लो होता, आउटफ्लो मतलब बिजनेस से पैसा बाहर गया। तुम सामान वगैरह खरीदते तो पैसा देना पड़ता है ना, आउटफ्लो। कल 6 रजिस्टर्ड खरीदे, आउटफ्लो। आइसक्रीम खाने का मन किया, आउटफ्लो, ठीक है। तो आप भी पैसा खर्चा करते हो ना, दैट इज आउटफ्लो। तो पैसा कहाँ का गया, ये वाला लिखेंगे। ये देखो ये वाला दिखाई दे रहा है, क्रेडिटर, वेजेस, रेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम, इनकम टैक्स, ऑफिस एक्सपेंस, मैनेजमेंट एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, कैश परचेज। अभी पूरा छापो, ठीक है। अब हम आपको नहीं दिखाएंगे। तो किसको पे किया हमने? क्रेडिटर को पे किया। कितना पे किया? क्रेडिटर को 150। सुनो, बिजनेस से पैसा बाहर जाएगा तो कैश फ्लो का एक रूल है, कोई भी चीज़ माइनस होगा तो ब्रैकेट दिखाना है आपको, माइनस साइन नहीं दिखाना। ब्रैकेट का मतलब माइनस, सुन रहे हो? ब्रैकेट मतलब माइनस। तो क्रेडिटर को पे किया, वेजेस पे किया, कितना? 80। वेजेस के बाद हमने रेंट पे किया, रेंट पेड, वेजेस पेड, सब पेड है, पेड़ा नहीं लिखा हूँ। रेंट पेड, रेंट पे किया 50, ब्रैकेट का मतलब माइनस। इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफिस वगैरह करते हैं ना, 40 माइनस, कंपलसरी दिखाना है। इनकम टैक्स पे किया, बिजनेस से पैसा बाहर गया, 80। नेक्स्ट ऑफिस का खर्चा है, ऑफिस एक्सपेंसेस, करीबन वो है 60। ऑफिस एक्सपेंस के बाद मैनेजमेंट एक्सपेंसेस है, वो है 40, माइनस होगा। मैनेजमेंट एक्सपेंस के बाद सेलिंग एक्सपेंसेस, बिजनेस से पैसा बाहर गया, 40।
कैश परचेस किया, जब आप कैश परचेस करते हो तो क्रेडिटर को पैसा ऑन द स्पॉट मुंह पे फेंक के दिया, तो ये है आपका रिसिप्ट बिजनेस का, मतलब प्रोडक्ट है। देखो नीचे इंग्लिश पढ़ो, ऊपर ऊपर क्या लिखा था, इट रिफ्लेक्ट हाउ मच पैसा इज जनरेटेड फ्रॉम कंपनी प्रोडक्ट एंड सर्विस। तो कंपनी का प्रोडक्ट बेच के इतना कमाया, कंपनी का प्रोडक्ट समझ इतना पैसा गया, दैट इज इनफ्लो और आउटफ्लो, बाद में एडलेस करेंगे। अब अगला हेडिंग होता है कैश फ्लो फ्रॉम कौन सा एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो यहीं कंटिन्यू करता हूँ, नीचे फॉर्मेट कंटिन्यू करते हैं थोड़ा सा और फिर बाद में हम आगे बढ़ते हैं। ये फॉर्मेट बस कंटिन्यू करते जाओ। मैंने बोला ना, ये क्वेश्चन मैंने बनाया, ये इसलिए बना ताकि एक क्वेश्चन में सब कवर हो जाएगा। डायरेक्ट मेथड के ऊपर जितना प्रॉब्लम करेंगे। अगला हेडिंग लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम कौन सा एक्टिविटी, ऑपरेटिंग के बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बेटा जी हेलो, सुनाई आ रहा है? हाँ, अगला हेडिंग लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम कौन सा एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग या ऑपरेटिंग के बाद इन्वेस्टिंग। तो लिखेंगे कैश, एक लाइन छोड़ दो भगवान के नाम पे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग के बाद लिखेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब मैं दिखा दूं आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, ये देखो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पूरा ये छापेंगे, सेल ऑफ मशीनरी, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड रिसीव, सेल ऑफ जमीन, सेल ऑफ ट्रेडमार्क, सेल ऑफ प्लांट में जो जो एसेट्स और इन्वेस्टमेंट के थ्रू पैसा आया है वो लिखेंगे और पेमेंट माइनस करेंगे। तो चलो लिखना चालू करते हैं। तो सबसे पहला लिखेंगे क्या क्या सर, सेल ऑफ मशीनरी। आप मशीन बेचोगे तो पैसा मिलेगा। इधर आपको एक्सप्लेन करना है कि क्या हुआ था। डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर बताते ना पेट में दर्द हो रहा है। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये स्टेटमेंट इसमें टू और बाय नहीं लिखेंगे। 200 आया। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, इसका लॉजिक समझाना, जिधर बाप उधर बेटा। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया उस पर ब्याज मिला, तो यही एक्टिविटी में शो करेंगे। डिविडेंड रिसीव्ड ऑन, आपने शेयर्स परचेज किया तो डिविडेंड मिलेगा तुमको, कितना 10। नेक्स्ट सेल ऑफ जमीन, बेटा जी तो अगर तुम जमीन बेचोगे तो पैसा मिलेगा कितना, सेल ऑफ लैंड 50 lakhs। नेक्स्ट सेल ऑफ ट्रेडमार्क, इंटेंजिबल एसेट्स आपने बेच दिया, ट्रेडमार्क बेचा 40 मिला। नेक्स्ट सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितना 40। अब बाकी मैं यहाँ लिखता हूँ साइड में, बहुत ज़्यादा नीचे जाना पड़ेगा, चलेगा ना, मैं यहाँ लिख रहा हूँ थोड़ा कंटिन्यू, क्योंकि आप कंटिन्यू करो मेरा पेज भर गया। अब लिखेंगे, सुनो यहाँ तक पूरा मैं लिख दिया, दिखाई दे रहा है, सेल ऑफ प्लांट मशीनरी तक लिख दिया, लेकिन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कुछ पैसा भी तो गया है, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, पैसा गया है ना, तो उसको भी उसी ग्रुप में लिखेंगे। तो लिखेंगे क्या लिखेंगे भैया जी, परचेस ऑफ मशीनरी। जब आप मशीन परचेस करोगे तो बिजनेस से पैसा बाहर जाता है, तो गाल पे ब्रैकेट डाल देना, भूलना जाना। नेक्स्ट परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपने और इन्वेस्टमेंट किया शेयर बाजार में 50,000। नेक्स्ट परचेस ऑफ बिल्डिंग, आपने बिल्डिंग परचेस किया, क्वेश्चन में देख लो तुम, 30 पैसा बाहर गया। परचेस ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बिजनेस से पैसा बाहर गया, माइनस होगा, बाद में एडलेस करते। तो पहला एक्टिविटी हो गया ऑपरेटिंग, दूसरा हो गया इन्वेस्टिंग। अब तीसरा ग्रुप बनाएंगे हम लोग फाइनेंशियल एक्टिविटी। फाइनेंशियल एक्टिविटी दिखाई दे रहा है, इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ प्रेफरेंशियल, लोन टेकन, इशू ऑफ डिबेंचर। पहले इसको लिखेंगे, रिसिप्ट लिखेंगे, बाद में पेमेंट लेस करना है, ठीक है। तो अगला हेडिंग लिखेंगे क्या सर, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग हो गया, इन्वेस्टिंग हो गया, लास्ट में फाइनेंशियल एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पैसा कहाँ से आया, इशू ऑफ इक्विटी शेयर, हमने शेयर इशू किया तो इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000 आया। इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इशू किया तो पैसा आता है कंपनी में 50,000, बोलो समझा। इशू ऑफ इक्विटी शेयर, इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। लोन टेकन, हमने लोन लिया तो पैसा आएगा। नेक्स्ट हमने डिबेंचर इशू किया, इशू ऑफ डिबेंचर, तो डिबेंचर इशू करने से पैसा आएगा। अब बात करते पैसा किधर किधर जाएगा, तो दिखा दो एक बार, 4 आइटम लिख के हो गए, 1 2 3 4। हाँ, अब पैसा किधर किधर जाता है, फाइनेंशियल एक्टिविटी संबंधित, इंटरिम डिविडेंड पे किया, प्रपोज डिविडेंड पे किया, प्रेफरेंस शेयर रिडीम किया, डिबेंचर रिडीम किया, डिविडेंड पे किया, ब्याज पे किया, समझा, छापते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या सर,
लिखो मेरे साथ, लिखेंगे इंटरिम डिविडेंड पेड, वो साल का बीच में जब पे करते हैं इक्विटी शेयरहोल्डर को डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड पेड। लेकिन बिजनेस में पैसा बाहर जा रहा है तो ऑफकोर्स माइनस होगा, तो इंटरिम डिविडेंड पेड 10 माइनस होगा। नेक्स्ट रिडम्पशन प्रेफरेंस डिविडेंड पेड, प्रेफरेंस डिविडेंड पेड, जिधर बाप उधर बेटा, तो प्रेफरेंस डिविडेंड पेड 20,000 ब्रैकेट होगा। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स वापस करना पड़ता है पैसा जिनसे भी लिए 30,000, ठीक है। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, हमने जिनसे डिबेंचर का पैसा लिया उनका पैसा वापस करेंगे, तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 40,000। आगे बढ़ते हैं। डिविडेंड पे किया, डिविडेंड ऑन अ प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस डिविडेंड पे कर दिया था ना, प्रेफरेंस डिविडेंड तो ऑलरेडी लिखा था। रुक जाओ, एक बार देख लो। इंटरव्यू डिविडेंड हो गया, डिविडेंड पेड वो इक्विटी शेयर पे किया रहेगा। हाँ, ये इक्विटी का डिविडेंड था, प्रपोज डिविडेंड लिखा ना वो इक्विटी का था। अब डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स पे कर देते तो डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर गैस 10 है, ठीक है। नेक्स्ट ब्याज पे करते, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इधर ही आता है 10। 1 2 3 4 5 6 आइटम है क्या, देखो 1 2 3, हाँ 6 हो गया। तो सुनो, ऑपरेटिंग का आंसर हो गया, इन्वेस्टिंग का हो गया और फाइनेंशियल का हो गया। आप कैलसी ले लो, कैलसी ले लो, एडलेस करो, तुम ही करो, हमने किया है। सुनो, ऑपरेटिंग का सब प्लस वाला ऐड करो और लेस वाला सब माइनस करो, आंसर आउटर कॉलम में आएगा। आंसर आउटर कॉलम में आएगा 290, माइनस में आता है, माइनस में आएगा तो ब्रैकेट डाल देना। सर इस आंसर को क्या बोलेंगे? अगर आंसर प्लस आएगा तो कैश जनरेट हुआ है, आंसर माइनस में आएगा तो कैश यूज्ड हुआ। तो आंसर अकॉर्डिंगली अब लिखना, हम लिख देते हैं। तो इस आंसर को बोलेंगे नेट, यहाँ माइनस में आया ना तो इधर कैश यूज हुआ, तो क्या बोलोगे? नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सुने, अगर प्लस आएगा तो जनरेटिंग बोलना, माइनस आएगा तो यूज्ड इन बोलना। यहाँ पैसा यूज हुआ, यहाँ से कमाई नहीं हुआ है। ऐसी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का सब प्लस करो, माइनस वाला माइनस करो, आंसर आपको आएगा करीबन 230 आएगा प्लस में, 230 आएगा प्लस में। इस आंसरों को प्लस में आ रहा है तो कैश जनरेट हुआ, तो बोलेंगे नेट, नेट लगा देना नेट, क्योंकि एडलेस हुआ तो नेट हुआ, तो नेट कैश जनरेटेड, नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम कहाँ से? ऑपरेटिंग के बाद कौन सा एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से इतना कैश जनरेट हुआ। और फाइनेंशियल एक्टिविटी का एडलेस करो भैया जी, फाइनल आंसर आउटर कॉलम में आएगा 160, ये भी प्लस में आ रहा है तो इसको भी क्या बोलेंगे? नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम कौन सा एक्टिविटी? फाइनेंशियल एक्टिविटी से इतना कैश आया। सुनो, तीनों का तीन आंसर आप आउटर कॉलम में दिख रहा है। ऑपरेटिंग का -290, इन्वेस्टिंग का 230 प्लस, फाइनेंशियल का 160 प्लस, एडलेस करो तो आंसर नेट आएगा। नेट डिफरेंस निकालो तो 160 प्लस 230 -290, बेटा 100 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है, प्लस में आ रहा है। अगर 100 का डिफरेंस आ रहा है प्लस में तो इस आंसर को बोलेंगे नेट, प्लस में आएगा तो नेट इंक्रीज इन कैश बोलना, नेट इंक्रीज इन कैश। 100 रुपीज़ का नेट डिफरेंस आया, सब एडलेस करने का, तीनों का आंसर एडलेस करो, जो आउटर कॉलम है उसको एडलेस करो। इसमें ऐड किया जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसमें कैश आता है, बैंक आता है, और जो इन्वेस्टमेंट आपने जिसका मैच्योरिटी 3 मंथ के अंदर है वो सब आता है, एकदम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। हाँ क्या? तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगनिंग ऑफ द पीरियड, एट द बिगनिंग, इसमें क्या आएगा? कैश आएगा और बैंक आएगा। बिगनिंग का मतलब ओपनिंग रे बेटा, तो ओपनिंग कैश देखो क्वेश्चन में, देखो ओपनिंग कैश था 5 और 10 दिखा, अरे वो लेजर में बनाए थे, तो 5 और 10 टोटल हो गए 15। और सिमिलरली क्लोजिंग इसी के नीचे लिखेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द पीरियड। अब लिखो तो उसमें लिखेंगे कैश और बैंक। अब क्लोजिंग देखो, कैश और बैंक कितना है क्वेश्चन में, देखो 20 और 95 मिला क्या? 20 और 95 कितना होते हैं? तो 20 प्लस 95 आंसर होते हैं 115, दिखाई दे रहा है अभी
दिखाई दे रहा है जितना चाहिए 115। सुनो जादू टैली हुआ ना, 100 में 15 ऐड करो, 15 ऐड करो तो आपको 115 आया ना, प्रॉब्लम कंप्लीटेड। मतलब हमने क्या किया, दिख रहा है, साइड में हो जाऊं, दिख रहा है बेटा, हाँ। हम क्या बोल रहे हैं आपको कि ओपनिंग कैश बैंक 15 था, क्लोजिंग 115 हो गया, तो कैसे हुआ, तो 100 का डिफरेंस है, वो 100 में सबका कंट्रीब्यूशन कितना है, तो ऑपरेटिंग का माइनस है, इन्वेस्टिंग का प्लस है, फाइनेंशियल का प्लस है। समझा। अब इसी संबंधित हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चंस करते हैं जो एग्जाम में आते हैं, ठीक है। यस सर। तो चलो आज जो स्टार्ट करते हैं, अब एक क्वेश्चन ऐड करता हूँ, समझ गया आपको, लिख के लिए। सो क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं अभी हम लोग, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम अ स्टडी मैट का ईच एंड एवरी क्वेश्चन करके जाना, क्योंकि क्वेश्चन बेटा जी रिपीट होते हैं। सुन रहे हो? हाँ सर। सुनो फटाफट करते, बहुत इजी है। ग्रुप बनाना आपको बता दिया हमने। तो फ्रॉम द फॉलोइंग समरी ऑफ द कैश अकाउंट है एक्स का, प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड। वो खुद ही बोलता है कौन सा मेथड से करना है, डायरेक्ट मेथड से करना है, एज पर ES 3 रिवाइज यूजिंग डायरेक्ट मेथड। ये रहा समरी। तो ये रिसिप्ट है, पेमेंट है, तो 1000 में है, हम भी 1000 में सॉल्व कर दे, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो सुनो 3 एक्टिविटीज होते हैं, आपको समझा दिया सर ने, बार बार अब बनाएंगे हम लोग। ये आपका कैश बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में इधर होता है फिक्स्ड असेट, इधर होता है इन्वेस्टमेंट, इधर होता है करंट असेट, इधर होता है करंट लायबिलिटी, इधर होता है शेयर कैपिटल, इधर होता है बोरोड फंड। इसका पैसा आएगा जाएगा, इसका पैसा आएगा जाएगा, और इसका पैसा। तो पहला ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और ये है फाइनेंशियल एक्टिविटी। बात खत्म। चलो ग्रुप बनाते हैं। तो मेरे को बताओ, ओपनिंग कैश कुछ मत करो, तो ओपनिंग कैश है। इशू ऑफ इक्विटी, सर आपने शेयर इशू किया, जल्दी बताओ कौन सा एक्टिविटी शेयर इशू करेगा, तो शेयर कैपिटल में आता है, तो फाइनेंशियल एक्टिविटी यहाँ लिखेंगे, फाइनेंशियल एक्टिविटी में आएगा। प्लस FA डाल के प्लस डालने का, फाइनेंशियल एक्टिविटी ना, F मतलब फाइनेंशियल एक्टिविटी। हाँ, रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर, बेटा कस्टमर से पैसा मिला, ये तो अपना बिजनेस है, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस होगा, O प्लस, ब्लड ग्रुप नहीं बता रहा हूँ। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, आपने एसेट्स बेचा, एसेट्स तो फिक्स्ड एसेट्स के अंदर आता है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बोलना, I प्लस मिला। अब आ जाओ पेमेंट साइड, आओ एनालाइज करो। आपने सप्लायर को पे किया, सप्लायर तो हम बिजनेस है, रात दिन हम लोग यही काम करते हैं, तो ये ऑपरेटिंग में माइनस होगा। परचेस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स कौन सा एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो फाइनेंशियल एक्टिविटी माइनस होगा। ओवरहेड एक्सपेंसेस, ओवरहेड बताया ना, बिजनेस को चलाने के लिए खर्चा करना पड़ता है, ऑपरेटिंग में माइनस होगा। वेजेस पे किया, ऑपरेटिंग में माइनस होगा। टैक्स पे किया, बिजनेस करेंगे तभी तो टैक्स पे करेंगे, ऑपरेटिंग में माइनस होगा। डिविडेंड पे किया, डिविडेंड शेयर्स की ओर पे करते हैं, फाइनेंशियल एक्टिविटी में माइनस होगा। रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन, तुमने बैंक लोन वापस किया, लोन तो बोरोड फंड में आता है, बोरोड फंड फाइनेंशियल एक्टिविटी में आता है, तो फाइनेंशियल एक्टिविटी में माइनस होगा। क्लोजिंग कैश छोड़ दो, बस यही तो करना है। 3 कैटेगरी है ऑपरेटिंग, आपको बताना है कौन किधर जाएगा, ठीक है। लेट अस स्टार्ट। तो टेबल मस्त बनाओ। तो क्या बनाएंगे, लिखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट, क्या लिखेंगे भैया जी, कैश फ्लो स्टेटमेंट ईयर एंडिंग दिया हुआ है बेटा जी, हाँ। तो ऊपर लिखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड। हमारा ईयर एंडेड क्या है, ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 एज पर AS 3 रिवाइज्ड डायरेक्ट मेथड। सुन रहे, कौन सा मेथड, डायरेक्ट मेथड। तो ये इनर आउटर कॉलम है, हर चीज इनर कॉलम में लिखना है। सबसे पहले हेडिंग कौन सा लिखेंगे, कैश
फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, अंडरलाइन मार दो। ओके तो चलो ऑपरेटिंग लिखते हैं, पहले रिसिप्ट लिखना है। रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर दिख रहा है 1000 में, तो इधर ही 3 जीरो बढ़ा दो, हम लोग 1000 में लिखेंगे, हम भी मैचिंग तो लिखेंगे रिसिप्ट फ्रॉम अ कस्टमर। रिसिप्ट इनफ्लो आउटफ्लो नहीं लिखा तभी चलेगा। रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर, तो कस्टमर से पैसा मिला, कस्टमर पूरा साल भर में पैसा देते हैं 2800 रुपया, और कोई रिसिप्ट नहीं। पेमेंट साइड में ढूंढो, ऑपरेटिंग दिखाई दे रहा है, ओ माइनस दिखाई दे रहा है, ओ माइनस दिख रहा है बेटा, हम उसी को लिखेंगे। तो क्या क्या लिखेंगे, पेमेंट टू सप्लायर, पेमेंट टू सप्लायर, हमने सप्लायर को पेमेंट किया 2000 रुपया, भूल ना जाना ब्रैकेट डालना। परचेस ऑफ एक्सप्लेन करने का, परचेस ऑफ और क्या, ओ वाला ढूंढो, ओ वाला, गलत चीज मत लिखो, ओ वाला ढूंढो। ओवरहेड एक्सपेंसेस किया, ओवरहेड इंडायरेक्ट खर्चे को ओवरहेड बोलते हैं, तो ओवरहेड एक्सपेंसेस किया कितना 200, ब्रैकेट डालो। ओवरहेड के बाद वेजेस दिखाई दे रहा है, वेजेस एंड सैलरी पे किया, वेजेस एंड सैलरी हमने पे किया, कितना पे किया 100, ब्रैकेट डालो। ब्रैकेट मतलब माइनस टैक्स पे किया, टैक्सेशन, हाँ क्या टैक्सेशन पे किया, तो टैक्स कितना पे किया 250, ब्रैकेट डालो। और कुछ नहीं मिला। अब अगला हेडिंग आते हैं, ऑपरेटिंग के बाद होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे, एक लाइन छोड़ दो, कैश फ्लो फ्रॉम, कैश फ्लो फ्रॉम कौन सा एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आई वाला ढूंढना, आई प्लस वाला और आई माइनस। ये देखो आई प्लस है ना, सेल ऑफ फिक्स असेट्स आएगा ना, तो लिखेंगे सेल ऑफ फिक्स असेट, सेल ऑफ फिक्स असेट्स 100। अब आ जाओ पेमेंट ढूंढो, पेमेंट आई माइनस, आई का तो कुछ भी माइनस नहीं, बेचारा अकेला ही है क्या, आई प्लस, रुक जाओ, परचेस, ये गलती से यहाँ लिख दिया, एफ गलती से लिखा मैंने, इन्वेस्टिंग में आएगा, सॉरी इन्वेस्टिंग बोलने में गलती हो गया। सुना ना, एसेट्स तो इन्वेस्टिंग में आता है, तो एसेट्स परचेस किया तो इन्वेस्टिंग में माइनस होगा 200, तो परचेस ऑफ एसेट्स क्या 200 माइनस होगा, क्या लिखेंगे परचेस ऑफ फिक्स एसेट्स 200 माइनस होगा। अब आते तीसरा हेडिंग, उसका नाम है कैश फ्लो फ्रॉम कौन सा एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग के बाद फाइनेंशियल एक्टिविटी, फाइनेंशियल एक्टिविटी अंडरलाइन मार दो। चलो फाइनेंशियल ढूंढते हैं। ये देखो एक फाइनेंशियल एक्टिविटी का रिसिप्ट है और फाइनेंशियल एक्टिविटी का 2 पेमेंट है मिला, तो चलो पहले रिसिप्ट लिखते हैं। रिसिप्ट कौन सा लिखेंगे, क्वेश्चन देखो आप भी, इशू ऑफ इक्विटी शेयर, इशू ऑफ इक्विटी शेयर कितना 300। नेक्स्ट डिविडेंड पे किया, शायद डिविडेंड पे किया, यस सर 50, और बैंक लोन रिपे किया, तो डिविडेंड पे किया कितना 50, डिविडेंड पे करो तो पैसा बाहर जाता है, माइनस डालो। और बैंक लोन रिपे किया, बैंक लोन रिपे किया कितना 300 मिला, ऑलमोस्ट सब हो गया। एक बार इतना हो गया, और ओपनिंग क्लोजिंग क्या है सर वो अलग से लिखेंगे। अब पहले कॉलम ज़रा बढ़ा दो, कॉलम कम गिर गया हमको, एक 1.5 पेज लगता है हाँ क्या सॉल्व करने को, कैश फ्लो 1.5 पेज का फॉर्मेट है। एग्ज़ाम में 2 पेज बना देना, और जो भी कुछ करना है बाद में वर्किंग नोट वगैरह दिखाना। सर इसमें भी वर्किंग होते हैं, हाँ होते हैं ना, ये रेडीमेड नहीं देते, कभी कभी फिर लेजर बनाना पड़ता है। सुनो एक लाइन छोड़ दो, यहाँ एक आंसर आता है, उसको बोलते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग। उसमें कैश आएगा और बैंक आएगा। याद करो क्वेश्चन में कैश बैंक का ओपनिंग दिया था क्या, हाँ दिया ना, ओपनिंग कैश 50 दिया है ना, ओपनिंग कैश 50 है। और सेम लिखेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द पीरियड। उसमें फिर से लिखेंगे कैश, देखो क्वेश्चन में क्लोजिंग कैश कितना दिया 150 दिया, 150 एक ही इसीलिए आउटर में लिखा है। चलो अभी कैलसी ले लो फटाफट, सब प्लस करो, ऑपरेटिंग का प्लस करो 2800, बाकी सब लेस करो, लेस 2000, लेस 200, लेस 100, लेस 250। आंसर आउटर कॉलम में आता है 250,
क्या लिखोगे इसको, नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मैं लिख रहा हूँ आप लिखो, नेक्स्ट कॉलम नेक्स्ट लाइन, इसको बोलेंगे नेट, नेट लगा देना, हेडिंग को लिख देना फिर से, नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग का 100 प्लस 200 माइनस, तो आंसर 100 माइनस आएगा, तो इसको बोलेंगे नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, यूज्ड इन, यहाँ पैसा यूज हुआ है। और फाइनेंशियल एक्टिविटी में 300 प्लस और 350 माइनस, तो यहाँ पर भी यूज़ हुआ है तो 50, यहाँ बोल देना नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंशियल एक्टिविटी। ये तीनों का एडलेस करो तो 250 माइनस 100 माइनस 50, फाइनल आंसर आता है 100, 100 प्लस आ रहा है, तो उसको बोलेंगे नेट इंक्रीज इन कैश, इतना कैश इंक्रीज हुआ एज कंपेयर टू ओपनिंग, तो नेट इंक्रीज इन कैश। सुनो, नेट इंक्रीज इन कैश 100, 100 में 50 ऐड करो, 150 हुआ ना, प्रॉब्लम कंप्लीटेड, टैली होना चाहिए। मिला? यस सर। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया। एक और एक क्वेश्चन करते हैं, सुने, एक और एक क्वेश्चन करते हैं इसी संबंधित। टाइम कितना हो गया? ठीक है, चलो एक और एक क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, मिल रहा है बेटा? क्वेश्चन दिख रहा है? सिंस 1000 में नहीं, ऊपर वाले का चोरी किया था हमने। सुनो, ध्यान देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिला। क्वेश्चन प्रिपेयर, जल्दी हो जाएगा। प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट MNT फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2021 पकड़ते हैं इसको। अब भर भर के ट्रांजेक्शन दिया है, दिखाई दे रहा है, बोलता है कंपनी सोल्ड गुड्स पर, पढ़ने के बाद टिक मार्क करेंगे हम लोग। बोलता है कंपनी सोल्ड गुड्स पर कैश ओनली, मतलब उधारी हम बेचते नहीं है। ग्रॉस प्रॉफिट 30% है, सुनो, ग्रॉस प्रॉफिट 30% है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जीपी 30% है और ग्रॉस प्रॉफिट भी दिया हुआ है, तो इस जीपी से हम लोग सेल से निकाल सकते हैं कैश सेल। कैसे सर? ये देखो, C प्लस पी इक्वल टू सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट ये 30% है, प्रॉफिट हमेशा सेल्स पे होता है, तो कॉस्ट रहेगा 70, तो ये जीपी है, जीपी पी मतलब जीपी, तो जीपी को जीपी के नीचे लिखो 3,82,500, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तुमको सेल्स मिलेगा। ये पूरा का पूरा सेल कैश सेल है, मतलब पूरा पैसा कैश में मिला रहेगा। तो 3,82,500 इंटू 100 डिवाइड बाय 30, मतलब कैश सेल से हमने कितना कमाया? 12,75,000। अगर कैश सेल किया रहेगा तो पूरा पैसा मुझे मिला रहेगा ना यार। कैश सेल, हमने कैश सेल ढूंढा, इसको क्या बोलेंगे? कैश सेल। नोट कर लेना। सुनो, ओपनिंग स्टॉक इज लेस देन क्लोजिंग स्टॉक, हम क्या करें? हमारे काम का नहीं है। वेजेस पे किया, याद करो कौन सा एक्टिविटी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी माइनस होगा। वेजेस पे किया, ऑफिस एक्सपेंस पे किया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी माइनस होगा। समझ में आ रहा है? ओ ऐसा लिख सकते हो, या तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी माइनस होगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी माइनस होगा। डिविडेंड पे किया, डिविडेंड किसके ओर पे करते हैं? शेयर्स के ओर पे करते हैं, तो फाइनेंशियल एक्टिविटी में माइनस होगा। लोन रीपेड ड्यूरिंग द ईयर, लोन फाइनेंशियल एक्टिविटी में आता है, तो फाइनेंशियल एक्टिविटी माइनस होगा। ट्रेड पेबल एक्सीड द ओपनिंग क्लोजिंग, हम क्या करें? ट्रेड क्रेडिटर का ओपनिंग क्लोजिंग, फालतू बातें। हमको तो पैसे से मतलब, पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है, केवल आपको पैसा देखना है। अमाउंट पेड 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 टू ट्रेड पेबल ड्यूरिंग द ईयर, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी माइनस होगा। टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, पेड बोला है ना, इतना टैक्स आपने पे किया, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी माइनस होगा। इन्वेस्टमेंट 7 लाख का आपने सोल्ड किया, तो बेटा 7 लाख का इन्वेस्टमेंट 20,000 मुनाफा में डाल के बेचा, तो 7,20,000 मिला होगा, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस होगा 7,20,000, पैसा आएगा ना।
डेप्रिसिएशन बुकिश होता है, रियल में नहीं पे करते हम डेप्रिसिएशन, किसी को झूठ मूठ का होता है, इग्नोर इट। प्लांट मशीनरी परचेज किया, फाइनेंशियल ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी माइनस होगा क्योंकि आप पैसा इन्वेस्ट किए हो, प्लांट मशीनरी परचेज किया ना, तो इन्वेस्टिंग माइनस, ये ओपनिंग है ये क्लोजिंग है, समझ में आ रहा है कैश का। लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहला लिखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट, वो हेडिंग वगैरह डेकोरेशन लिख दो फॉर द ईयर एंडेड जो भी है। हाँ लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मेरे से मत लिखो, मैं सीए में लिख सकता है, आप फुल फॉर्म लिखो। सबसे पहला बेटा भिड़ेंगे अपन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से स्टार्ट करते हैं, सुन रहे हैं, कहाँ स्टार्ट करेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं, तो ध्यान देना। लेट अस स्टार्ट। एक सेकेंड, कुछ आवाज़ आ रही। हेलो, सुनो। तो सबसे पहला लिखेंगे, याद करो वो कुर्बानियाँ, नहीं एक ग्रॉस प्रॉफिट से हमने कैश सेल पता लगा, तो कैश सेल कितना 12,75,000। तो लिखेंगे सबसे पहला लिखेंगे कैश सेल, जब हम कैश सेल करेंगे तो 12,75,000 हमको मिला। कोई पूछेगा भैया तुमको कहाँ से आया, तो बोलना 3,82,500 था ना, वो 30 है तो 100 कितना, ठीक है। अब आते हैं पेमेंट, ऑपरेटिंग वाला ढूंढना, सब ऑपरेटिंग वाला। ये देखो 1 2 वेजस पे किया, ऑफिस एक्सपेंस पे किया, तो लिखेंगे वेजस पेड, वेजस पेड, वेजस पे किया तो पैसा बाहर गया, माइनस होगा 4,92,500, याद से ब्रैकेट डालो, ठीक है। वेजस पे किया, बाद में ऑफिस और सेलिंग एक्सपेंसेस है, ऑफिस एक्सपेंसेस है 75,000 मिला, ब्रैकेट डालना। बच्चे लोग का टैली इसलिए नहीं होता है, 90% केस में ब्रैकेट डालना भूल गए। ऑपरेटिंग में ये देखो, ये टैक्स ट्रेड पेबल, क्रेडिटर को पे किया 460, तो 4,60,000 हमने क्रेडिटर को पे किया, क्रेडिटर को पे किया। क्रेडिटर के बाद टैक्स पे किया हमने, टैक्स दिखाई दे रहा है, टैक्स हमने कितना पे किया 65, तो प्रोविजन टैक्स पेमेंट नहीं होता है, टैक्स सच्ची कितना पे किया, तो 65,000 टैक्स पे किया, समझा। तो एडलेस बाद में करते हैं। अगला आईडी लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग के बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। चलो इन्वेस्टिंग ढूंढना है आपको, इन्वेस्टिंग ढूंढना है, इन्वेस्टिंग आए ये देखो 11 में ना हमने इन्वेस्टमेंट बेचा, 7 लाख का इन्वेस्टमेंट, 20 प्रॉफिट डाल के बेचा, मतलब 7,20,000 का बेचा, तो लिखेंगे सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना लिखेंगे 7 लाख प्लस 20,000, मतलब हमको 7,20,000 मिला, 7,20,000 मिला। नेक्स्ट उसके बाद ये देखो मशीनरी परचेज किया 2.5 लाख का, जब मशीन परचेज किए होंगे तो बिजनेस से पैसा बाहर जाएगा, तो लिखेंगे परचेस ऑफ मशीनरी, परचेस ऑफ मशीनरी एडलेस करेंगे बाद में। अगला लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी, आप फुल फॉर्म लिखो, मेरे से मत लिखो, फाइनेंशियल ढूंढते FA। ये देखो डिविडेंड पे किया, बैंक लोन पे किया, लिखते हैं। पहले लिखेंगे डिविडेंड पेड किया, कुछ भी लिखो, कोई ज़रूरी नहीं कि लाइन से लिखने का प्लस वाला, हाँ जो मिला पहले वही लिखो। तो डिविडेंड पे किया कितना 30,000 पे किया, डिविडेंड पे करने के बाद बैंक लोन पे किया, बैंक लोन पे किया है ना, तो बैंक लोन हमने पे किया, कितना पे किया 2 लाख का करीबन, 2,15,000 इंक्लूडिंग ब्याज वगैरह, तो 2,15,000 पे किया, ऑलमोस्ट सब हो गया, इतना ही था, ठीक है। अब ये स्टेज पे टोटल करो फटाफट, तो 12,75,000 माइनस 4,92,500 माइनस 75,000 माइनस 460 माइनस 65,000, आंसर आता है आउटर में 182,500। इसका आंसर लिखोगे ना, बोलते हैं ना नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग का एडलेस करो, तो 7 लाख, कैल्शियम पहला प्लस वाले को लिखो, 7,20,000 माइनस 2.5 लाख, आंसर आता है 4,70,000 प्लस में आ रहा है। और फाइनेंशियल का तो माइनस में, दहेज में माइनस लाई थी, तो 2,15,000 प्लस 30,000, तो माइनस आएगा
45, तो क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, व्हाट इज द नेट आंसर? नेट प्लस आ रहा है कि माइनस आ रहा है? आउटर कॉलम वाले को प्लस करो, 182,500 प्लस 4,70,000 माइनस 245, नेट आंसर आता है 4,07,500। इस प्लस में आ रहा है तो उसको बोलेंगे नेट इंक्रीज इन कैश। क्या बोलोगे? इसको बोलेंगे हम लोग नेट इंक्रीज इन कैश, नेट इंक्रीज इन कैश। इसमें ऐड करेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। बिगिनिंग मतलब ओपनिंग, तो ओपनिंग कैश कितना था? देखो लास्ट में ओपनिंग कैश है 2 लाख, सीधा सीधा दिया है ओपनिंग कैश 2 लाख, आउटर में लिख दो। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द पीरियड, एंड ऑफ पीरियड, तो उसमें क्या आएगा? क्लोजिंग कैश आएगा। क्लोजिंग कैश कितना दिए थे? 6,07,500। वाओ, चेक करो टैली हुआ, 4 लाख में 2 लाख ऐड किया तो हो गया ना टैली, खत्म। एज्यूम करता हूँ समझ में आया कैश फ्लो डायरेक्ट मेथड, कि डायरेक्ट मेथड बहुत इजी है। नेक्स्ट वीडियो में और भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे डायरेक्ट मेथड का, सब नोट कर लेना सर ने क्या क्या बोला था। ये मॉरल ऑफ द स्टोरी ये याद रखना, हर क्वेश्चन में मैं रिपीट करूँगा। मेरे सर के पीछे जो है 3 कैटेगरी होता है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल, में ग्रुप बनाना है, और कैश फ्लो टैली होता है, मजा आता है। ठीक है, चलो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।